हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैसे ग्लोबल इवेंट्स आपके पर्सनल फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इन अनसर्टेन टाइम्स में अपने पैसे की सुरक्षा कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्लोबल इवेंट्स हमारे फाइनेंसेस पे ऐसी तरीके से असर डाल सकते हैं जिनका हमें शायद पता ही नहीं होता। इकोनॉमिक डाउनटर्न से लेकर नेचुरल डिजास्टर्स तक, आइए हम उन मेन एरियाज को समझते हैं जहाँ ग्लोबल इवेंट्स हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और रिसेशंस। ये जॉब लॉसेस, रेड्यूस्ड आवर्स या सैलरी कट्स का कारण बन सकते हैं। ये सबके लिए टफ टाइम होता है। आपके इन्वेस्टमेंट भी हिट हो सकती है, मतलब आपके रिटायरमेंट अकाउंट्स और सेविंग्स कम हो सकती है। और इन्फ्लेशन को मत भूलिए, आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। अगर आप रिसेशन के दौरान अपनी जॉब खो देते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह फंड आपके लिए 3 से लेकर 6 महीने तक का खर्चा कवर करने के लिए होना चाहिए। प्लस अपने स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते रहे ताकि अपने फील्ड में हम कम्पिटिटिव रहे। स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज या फिर बुक्स का सहारा ले सकते हो। अगला है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक। ये हेल्थ केयर कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। रिजल्ट, हायर प्राइसेस और जॉब इंस्टेबिलिटी। पैंडेमिक्स के दौरान सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो सकती है जो प्राइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए अपने बजट को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि आप हायर प्राइजेस को मैनेज कर सकें। इसके अलावा अपने हेल्थ इंश्योरेंस को भी रिव्यू करें और इंश्योर करें कि आपके पास एडुकेट कवरेज हो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को केयरफुली रीड करें और समझें कि क्या कवर होता है और क्या नहीं। अगर ज़रूरत हो तो पॉलिसीज को अपडेट करें। थर्ड है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक बड़ा रीज़न है। ये मार्केट वॉलिटिलिटी का कारण बन सकता है, इम्पैक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में एनर्जी प्राइसेस को स्काई रॉकेट कर सकता है, जो हीटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को असर डालते हैं। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस का मतलब है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ सकती है। अपनी मंथली बजट को रेगुलरली रिव्यू करना और अननेसेसरी एक्सपेंस को कट करना ऐसे सिचुएशन में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग ऑप्शंस को कंसीडर करें ताकि फ्यूल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। फोर्थ है ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स। ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स में चेंजेस से इंपॉर्टेंट गुड्स महंगी हो सकती है, जो हमारे एवरीडे परचेजेस को इम्पैक्ट करती है। जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है वो भी हिट होती है, इम्पैक्टिंग जॉब्स और वेजेस। ट्रेड वॉर्स और टैरिफ से डेली यूज आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है और ये ज़रूरी है कि आप अपने शॉपिंग हैबिट्स को एडजस्ट करें और डिस्काउंट्स और डील्स को ढूंढें ताकि आप इन इंक्रीज कॉस्ट को मैनेज कर सके। आपको लोकल प्रोडक्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट से भी सस्ते हो सकते हैं। लोकल मार्केट से शॉपिंग करने से ना आप पैसे बचा सकते हैं बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ है नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट। नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ को तेजी से इम्पैक्ट कर सकते हैं। हरिकेन्स या वाइल्ड फायर जैसे इवेंट्स से प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। प्लस राइजिंग इंश्योरेंस प्रीमियम और एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शंस के कारण फूड प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आप डिजास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं तो कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज लेना ज़रूरी है। ये भी इंश्योर करें कि आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स हो ताकि आप रिपेयर कॉस्ट को हैंडल कर सके। आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स भी बनाएं और इमरजेंसी किट्स रेडी रखें। इमरजेंसी किट्स में फूड, वाटर, फर्स्ट एड सप्लाइज और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करें। ये आपकी सेफ्टी। सिक्स्थ है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इससे आपका मॉर्गेज, लोन कॉस्ट और सेविंग्स यील्ड्स इंपैक्ट होते हैं और करेंसी एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन ट्रैवल कॉस्ट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स का चेंजेस का मतलब है ये है कि यह राइट टाइम हो सकता है अपने मॉर्गेज को रिफाइनेंस करने का या अपनी सेविंग्स को हाई यील्ड अकाउंट्स में मूव करने का। अपडेटेड रहे और बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की कोशिश करें। अगर आपके पास लोन्स है तो फिक्स्ड रेट लोन्स को कंसीडर करें ताकि आपको इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से मिल सकते हैं। सेवंथ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड साइबर सिक्योरिटीज। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाती है। न्यू टेक कुछ सेक्टर्स में जॉब डिस्प्लेस कर सकती है बट नई जॉब्स भी क्रिएट होती है। दूसरी तरफ इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब है कि हमें अपनी फाइनेंसेस को फ्रॉड और डाटा ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए वाइजिलेंट रहना होगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, रेगुलरली अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करें और नेसेसरी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें ताकि अपने अकाउंट्स को भी सिक्योर हो सके। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके अकाउंट्स को एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने में मददगार होता है।
लास्टली ग्लोबलाइजेशन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से प्रोडक्ट शॉर्टेज और हायर प्राइसेस हो सकती है। आप कहाँ काम करते हो उसके बेसिस पे ये डिस्ट्रप्शन आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन इश्यूज का मतलब है कि कुछ इंडस्ट्रीज में जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है। अगर आपका सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है तो अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना ज़रूरी है। नेटवर्क करना और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना भी हेल्पफुल हो सकता है। नेटवर्किंग से आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में पता चल सकता है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए। तो आप इन ग्लोबल इवेंट्स के बीच में अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स ढूंढी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स। अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करके रिस्क को कम करें। स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे डाइवर्स एसेट्स में इन्वेस्ट करें। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करें और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इमरजेंसी फंड 3 to 6 महीने के खर्चे को कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। इस फंड को इजी टू एक्सेस सेविंग्स अकाउंट में रखें ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इसे इजीली एक्सेस कर सके। और उसके बाद आता है स्टे इन्फॉर्म्ड। ग्लोबल न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहे और पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझे। रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज को फॉलो करें और फाइनेंशियल न्यूज़ और ट्रेंड्स को मॉनिटर करें। और इसके बाद आता है बजटिंग। चेंजिंग कंडीशंस को देखते हुए अपने बजट को रेगुलरली अपडेट करें। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करें। उसके बाद आप इंश्योरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंश्योर करें कि आपके पास एडिक्वेट कवरेज हो। हेल्थ, होम, ऑटो और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू करें। पॉलिसी टर्म्स और कंडीशंस को समझें और पॉलिसीज को टाइम टू टाइम अपडेट करें। और उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करें और इंपल्सिव डिसीजन से बचें। रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन और अदर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें ताकि आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स वेल प्लान्ड हो। उसके बाद आप डेब्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स को प्रायोरिटी पे रिपे करें। क्रेडिट कार्ड्स डेब्ट्स और पर्सनल लोन्स को जल्दी सेटल करें। डेब्ट्स कंसोलिडेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें ताकि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सके। उसके बाद आता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। स्किल्स और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें ताकि आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपांड हो सके। एजुकेशन सेविंग्स प्लान जैसे 5 to 9 प्लान्स को एक्सप्लोर करें अगर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए सेविंग्स कर रहे हैं तो। और आप एक चीज़ कर सकते हैं, अडॉप्ट अ फ्रूगल लाइफस्टाइल। सिंपल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करें और मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करें। डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें और सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करें। उसके बाद आता है बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें ताकि आपके इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाइड हो। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब्स और पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। साइड हसल्स को एक्सप्लोर करें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये तो कुछ डिटेल टिप्स जिनके थ्रू आप अपने फाइनेंसेस को ग्लोबल इवेंट्स के दौरान मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग्स और अवेयरनेस से आप इन चैलेंजेस को इजीली टैकल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे दबा देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।